ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस प्रकार ब्रह्मांड में जीव भ्रमण कर रहा है। तो जैसे 84 लाख जोनियां हैं तो उसी में बौद्ध, पुलिंद, सवर आदि भी है। इस तरह जीव भ्रमण करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। तो भ्रमण करने वालों में कोई भाग्यवान जीव जो विशिष्ट सौभाग्य से युक्त है, वह गुरु प्राप्त करता है और गुरु की कृपा से, कृष्ण की कृपा से भक्ति लता का बीज प्राप्त करता है। भक्ति लता बीज, भगवान कृष्ण के प्रति अटैचमेंट, आसक्ति, यही है भक्ति लता और उसका बीज प्रारंभ। तो किसी भाग्यवान जीव को भक्ति लता का बीज मिलता है, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तब यहां पर प्रश्न होता है, यहां भाग्यवान का क्या अर्थ है? क्या अर्थ हुआ भाग्यवान का? ये सोचने की बात है। तो चैतन्य चरितामृत की टीकाएं लिखी गई हैं, तो उसके अनुसार भाग्यवान का अर्थ हम लोग समझेंगे। इस संसार में भाग्यवान किसको कहते हैं लोग? फॉर्चुनेट या लक्की कहते। यदि किसी को लॉटरी मिल गई तो कहते हैं बहुत लक्की है। कोई पढ़ाई लिखाई में सफल हो गया, बड़ी नौकरी मिल गई, या कुछ हो गया, ये हो गया, खेल कूद में उसका नाम आ गया, या नेता बन गया, मिनिस्टर बन गया, तो उसको कहते हो बहुत फॉर्चुनेट, नसीब का अच्छा है। यहां चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं जिसका हाई क्लास का नसीब है, भाग्य है, वो गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त करता है और उनकी कृपा से कृष्ण में उसकी आसक्ति होती है। भाग्यवान का है यहां अर्थ शास्त्र में कहा गया है साधु सेवी, महाभाग्यवान। किसी व्यक्ति को भगवान कृष्ण की कृपा से किसी शुद्ध साधु का संग प्राप्त हो, किसी वैष्णव का संग प्राप्त हो, और उस वैष्णव के प्रति उसकी श्रद्धा हो जाए, ये भी भगवान की कृपा से। एक तो संग मिले और श्रद्धा हो जाए, और श्रद्धा बस वह साधु की कुछ सेवा करे, उसके अनुकूल व्यवहार करे, तो साधु के चित्त को प्रसन्न करने के लिए उसने कुछ काम किया, कुछ उसको दिया या व्यवहार किया, तो उस साधु की कृपा उस पर हो जाती है, अनुकूल दृष्टि हो जाती है कि अच्छा व्यक्ति है, कृष्ण का भक्ति से होना चाहिए। तो इसको कहते हैं भाग्यवान। साधु संग लब्ध, ये अर्थ है भाग्यवान का। ये अर्थ, किसी व्यक्ति को यदि भगवान कृष्ण के भक्त का संग मिल गया और उस भक्त के प्रति श्रद्धा है, उसकी सेवा किया, अनुकूल व्यवहार किया, तो वह है भाग्यवान। ऐसे भाग्यवान को कृष्ण भक्त गुरु की प्राप्ति होती है, और गुरु की कृपा से और भगवान कृष्ण की कृपा से उसे भक्ति लता का बीज मिलता है। कृष्ण में आसक्ति का प्रारंभ होता है, कृष्ण को पसंद करने लगता है। ये भक्ति लता का मतलब है भगवान के प्रति आसक्ति, अटैचमेंट की लता। तो भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से और भगवान की कृपा से उसके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, आकर्षण और रुचि उत्पन्न होती है। अन्यथा यदि भाग्यवान नहीं है, किसी साधु की कृपा उसे प्राप्त नहीं है, तो कृष्ण के प्रति आसक्ति का भाव उसके हृदय में जमेगा नहीं, आएगा नहीं। तो इस प्रकार का भाग्यवान जीव गुरु और साधु भगवान की कृपा से वह प्राप्त करता है भक्ति लता का बीज। यहाँ गुरु शब्द का अर्थ केवल यही नहीं हुआ कि ये फायर सैक्रिफाइस करके दीक्षा ले लिया तो यही गुरु है। ये शब्दों को समझने का प्रयास करना चाहिए। वह वैष्णव है, कृष्ण भक्त है, और ऐसे साधु की कृपा से
वास्तव में वही गुरु है जो कृष्ण भक्ति का उपदेश करे। जहां है तो कृष्ण भक्ति से ही गुरु है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा। तो ऐसे वैष्णवों की कृपा से और भगवान की कृपा से उससे भगवान कृष्ण में अटैचमेंट प्राप्त होता है, आसक्ति होती है तो किसी भाग्यवान जीव को।